मैं ये बताना चाहता हूँ कि संभल की मस्जिद पे जो भी कुछ हुआ है और वहाँ पे जो भी पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है और जो नौजवान मारे गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से हमारी लीगल टीम ने वहाँ पर जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन फाइल की है। और उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करने का हमने मांग की है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसमें ये पता किया जाए कि उसमें कौन गुनाहगार है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस बल होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ और पुलिस की इंटेलिजेंस होते हुए भी ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि जो संभल में मस्जिद में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है एज पर दी लॉ। उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब एक दिन में उन्होंने इतना जल्दी, हम लोग तो कई पिटीशन फाइल करते हैं, कई कई महीने तक हमारा नंबर पिटीशन दाखिल भी नहीं होता है, नंबर आने के लिए जो है ना 2-6 महीने चले जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने पिटीशन फाइल की, उसी दिन उनका पिटीशन दाखिल भी हो गया, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, जो कि कानून के हिसाब से अपोजिट पार्टी को नोटिस जाना चाहिए और उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलवाना जाना चाहिए। लेकिन जज ने इतनी बड़ी जो है वहाँ पर साजिश चली गई कि जज ने एकदम से नेग्लिजेंस करते हुए सामने वाली अपोजिट पार्टी को नहीं बुलाया और एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर के मतलब बिगर सामने वाली पार्टी को सुने हुए उन्होंने ऑर्डर कर दिया और सर्वे का उनको आदेश दे दिया। सर्वे का आदेश देने के लिए जब पहले दिन वहाँ पर पुलिस टीम गई तो वहाँ पे बराबर से उन्होंने बहाना किया कि हमको बराबर से सर्वे करने मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन फिर गए। वहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक जमने लगी। पब्लिक जमने के बाद में अब वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने जो है फायरिंग शुरू कर दी। अब वहाँ पे पत्थर मारे गए नहीं मारे गए वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हमने ये मांग की है क्योंकि पुलिस जो है डायरेक्ट फायरिंग नहीं कर सकती है, उसको आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, जो वाटर टैंक मार सकती है, उसके बाद में अगर वहाँ पे लाठी चार्ज कर सकती है, लेकिन गोली चलाने का आदेश कैसे दिया गया, क्यों दिया गया। और अगर ऐसा किया गया है तो जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको इंक्वायरी करके उन पर केस करके उनको जो है उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमने मांग की है पिटीशन में। सर, इस पिटीशन में कितने लोगों के ऊपर आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट और कौन से लोग के ऊपर उसने कार्रवाई की मांग? हमने इसमें स्टेट ऑफ यूपी, जो गवर्नमेंट की यूपी की सरकार है उस पर, जिसके सीएम मोदी हैं, उसके बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको पार्टी बनाया है, हमने एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल को पार्टी बनाया है, हमने सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल को पार्टी बनाया है, हमने सर्कल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट संभल को पार्टी बनाया है, हमने कमांडेंट पीएससी डिस्ट्रिक्ट संभल को बनाया है, स्टेशन होम ऑफिसर कोतवाली डिस्ट्रिक्ट संभल को इसमें पार्टी बनाया है। तो क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई की मांग आपकी कमेटी की तरफ से की जाएगी? हमारी कार्रवाई की मांग इस तरह से की गई कि हमने एक पीआईएल दाखिल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके थ्रू से हमने हाई कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें थ्रूली जो है डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाए और गुनाहगारों को सजा दी जाए। तो क्या लगता है कोर्ट को ऊपर आपको भरोसा है? जी हाँ, हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है और हमको लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है और आज भी ऐसे जजेस हैं जो क्लियर माइंड रखते हैं और जिनसे हमको इंसाफ मिल सकता है। सर, एक सवाल, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल कोर्ट को मना किया गया, स्थानीय कोर्टों को मना किया गया कि सिविल मैटर ना लिया जाए मंदिर और मस्जिद के बारे में। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपकी कमेटी क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? जी हाँ, अभी हमारा जैसे कि अजमेर का मुद्दा हुआ है, अजमेर के मुद्दे में जैसे कि इन लोग चले जाते हैं, 1991 का जो एक्ट था उसमें क्लियरली कहा गया था कि एक बाबरी मस्जिद सिर्फ अपवाद है, ये छोड़कर इसके बाद में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसी भी जो है को टच नहीं किया जाएगा। उसको जो 1947 में जो हालत में थी उसी हालत में रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन ये DY चंद्रचूड़ की ये मेहरबानी है, ये उनके वजह से आज ये रायता फैल गया है। उन्होंने इतना गलत काम करके गए जाते थे कि उन्होंने जो है अपना शाही मस्जिद का जो है था मामला, उसको पिटीशन को सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद में एक रास्ता खोल दिया कि भाई कोई भी अगर मस्जिद है तो उसकी जो है क्या उसकी स्थिति थी वो जानने का अधिकार है। अब ये कह के उन्होंने पूरा गेट खोल दिया है। अब पेटिशंस पे पेटिशंस फाइल हो रही हैं। उसके बाद में ये जो सरपसंदों को मौका मिल गया है, अब ये लोग हर मंदिर में, इनको हर मस्जिद में, हर दरगाह में इनको शिवलिंग नजर आ रहा है, जो कि भागवत कह चुके हैं कि हमको हर मस्जिद में, हर मंदिर में जो है शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये चुनावी मुद्दा इसको बनाकर जो हिंदुओं के जो माइंड को डाइवर्ट करके उनको वोट पोलराइज करके सिर्फ ये
ये चुनावी मुद्दा बनाकर ये सिर्फ हुकूमत चाहते हैं, इनको कुर्सी चाहिए। सर मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बोला है कि चुनावी मुद्दा है, मगर अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में ऐसी मस्जिद और मंदिर वाली घटनाएं क्यों करी जाती? इसलिए करी गई हैं कि आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, जो बाई इलेक्शंस हुए, उसमें पुलिस ऑफिसर बाकायदा पुस्टल दिखा के मुसलमानों को वोट डालने से रोक रहा है। अच्छा। हाँ, तो उस चीज को दबाने के लिए, क्योंकि अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो यूपी की जो योगी सरकार खतरे में पड़ जाएगी और वो चुनाव रद्द हो सकते हैं। तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने हिंदुओं का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और देश का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये घटना को जानबूझकर साजिश के तहत अंजाम दिया है। तो आपको लगता है क्या ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल, ये जो है ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं और बिल्कुल भी जो है संविधान को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है और हम इसको चलने नहीं देंगे। नफरत को हम चलने नहीं देंगे। हम जो है कानून से हम इसका काम करेंगे और जो भी है जहां तक है लड़ना पड़े, हमको कोशिश करना पड़े, हम कोशिश करेंगे। और मैं मुसलमानों से खासकर मैं ये जो है ऐलान करता हूं कि आप लोग बिल्कुल किसी भी जज्बात में, इमोशन में ना आए। और ये जो है नुकसान हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा। आज 5 बच्चे जो है ना मार दिए गए पुलिस फायरिंग में। आज उनके माँ का, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। आज उनके हाल से पूछो। किसी के भड़कावे में, किसी भी चुनावी मुद्दे के भड़काने में, किसी भी लीडर के भड़काने में आप इमोशन में ना आए। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही सब्र से काम लें। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हम लोग जाएंगे और हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और नीतीश राणे जैसे बोल रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र उनको हिम्मत है, तो आज अभी के अभी वो हिंदू राष्ट्र बना के दिखावे। उनमें हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वो हाथ लगा सकते हैं। सर आखिरी सवाल, जो घटनाएं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में चल रही थी, ऐसी घटना पनवेल में पहाड़ गांव में फूलशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है और 21 तारीख को सवेरे 4 बजे वो दरगाह शरीफ शहीद करी जाती, जिसमें दरगाह थी, मस्जिद थी और बिना नोटिस दिए हुए आपके साथ में ट्रस्टी मौजूद है, उनकी दरगाह को शहीद कर दिया गया। और हमने ऐसा सुना है कि 10 तारीख को आपका धरना मोर्चा प्रदर्शन है आपकी कमेटी की तरफ से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने क्या पेपर वर्किंग अभी तक की है वो दरगाह के ताल्लुक से आपकी कमेटी की तरफ से? हमारी तरफ सामने देखो। हाँ, सवाल उनका रहेगा। हाँ, हमारी कमेटी की तरफ से हमने जो है ना कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेटर दिया है और उसके लिए हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और बाकी रहा उनके ट्रस्टी उस दरगाह के यहाँ बैठे हुए, ये आपको संक्षेप में शॉर्ट में आपको बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ था और उन्होंने क्या कार्रवाई की और आगे क्या कार्रवाई करने वाले। सर मेरा सवाल आपसे है कि सर ये जो घटना घटी 21 नवंबर 2024 को, हमें पता चला कि रात में 2 बजे पुलिस चढ़ी और 4 बजे तक वो दरगाह को शहीद कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अंधेरे में एकदम गुपित बात रखे लोग ने। आप और आपके ट्रस्टी धोखादायक दिया हमको। आप और आपके ट्रस्टी कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम लोग औरंगाबाद कोर्ट के अंदर गए थे। अच्छा, समझे? फिर आपको कभी इंफॉर्मेशन मिली? सुबह में 7:30 बजे। ये ऐसी साजिश क्यों रची गई आपके दरगाह के साथ में? ये इसलिए कि वो अडानी को जगह मांगती थी रिसोर्ट बनाने के लिए। और उसका मैनेजर मेरे पास 3 से 4 मरतबा आके गया और 5वें टाइम फाइनल में आके मेरे को उसने धमकाया कि अगर तू नई जगह देगा मेरे को रिसोर्ट बनाने तो मैं दरगाह को मुद्दा लेके बैठा, वो दरगाह लेके जाओ यहाँ से निकाल कर। तो मैं बोला दरगाह तो निकल नहीं सकती, मंदिर रहता तो उठा के ले जाएंगे, मस्जिद रहेगी तो उठा के ले जाएंगे, दरगाह कैसे लेके जाएंगे? तो समाधि है। तो बोलता कुछ भी करो, तुमको हम पैसा जितना मांगता उतना देंगे, तुम यहाँ से निकाल के लेके जाओ। आपको क्या लगता है प्रशासन अडानी के साथ में मिला हुआ है? बिल्कुल। और प्रशासन के जैसा सिडको हो गया, बिल्कुल प्रशासन, कलेक्टर क्या प्रशासन ना पूरा टोटली सिडको को खरीदे गया है। जबकि वो उस टाइम पे लास्ट स्टेप में मेरे पास अडानी का मैनेजर और उसका सिडको का बड़ा ऑफिसर मेरे पास साथ में आए और बोले क्या करते तुम, दरगाह निकाल के ले जाते कि नहीं, कि हम कायदे से कानूनी कार्रवाई करें। मतलब जैसे आप कायदे की बात करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ आपके लिए लड़ने के लिए, मेरी सरकार के दरगाह के लिए। आपको कौन सी कोर्ट से स्टे मिला है? अभी मुझे मिला है औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट से स्टे मिला है, एक कोई स्टे की ऑर्डर है। अच्छा, स्टे कॉपी। हाँ। और पनवेल कोर्ट में है, तो पनवेल कोर्ट में वो लोग आज हाजिर ही नहीं हुए। सिडको वाले हाजिर ही नहीं हुए। उन्होंने अपना वकील भेज के दिए और वकील आके
चुपके से अपनी तारीख लेके चले गया। अच्छा, हमने सुना है कि वो दरगाह शहीद करने के बाद वहाँ पे गेट वगैरह का काम चालू हुआ, पूरा काम चालू हो गया लोग गेट का, बन गया है कि अभी बन रहा है? पूरा बना लिए वो लोग ने। तो आज हम उसके लिए कोर्ट में पैनल पुलिस स्टेशन में गए, एसीपी के पास गए और हमने बता दिया देखो भाई हमारे स्टे ऑर्डर है, हाँ स्टे ऑर्डर के हिसाब से अभी हमें ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी हमको मालूमात मांगता है, क्योंकि अभी तुमने ऊपर पहाड़ पे और तुमने नीचे गेट लगाए पहाड़ के नीचे, तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तुम काम कुछ करो मत, तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। तो सीनियर ने हमको बोला कि आपको हम ऊपर जाने देंगे नहीं, एसीपी ने बोला हमको ऊपर जाने देंगे नहीं, ऐसी बात मेरे रखा और अभी हम वापस रिटर्न आए हमारी अर्जी वापस लेके। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, वहाँ पे जैसे दरगाह शरीफ थी, मस्जिद था और 2 खानकाएं थी, लंगर खाना था, और उससे पहले ही थोड़ा 100-200 मीटर पहले जो एक मंदिर भी है, हाँ। तो वहाँ पे क्या हिंदू समाज को भी मंदिर में जाने से रोका गया? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी वो भाई जो बता जाने को नहीं, आपको कुछ ऐसा नॉलेज है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी वो लोग जा रहे लेना उनके हिसाब से? अच्छा, हाँ पुलिस मतलब आइडेंटिटी करके छोड़ रही है? छोड़ रही है। आपके हिसाब से मेन गुनाहगार कौन है, सिडको है, पुलिस है या अडानी है? दोनों भी है, तीनों भी गुनेगार है। आपको क्या लगता है इलेक्शन के मुद्दे के लिए मुद्दा बना? खास इलेक्शन के लिए 23 तारीख को पेटी फूटने वाली थी, उनको डर थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं, इसलिए जानबूझ के वो लोग ने क्या किए, दरगाह पे वो लोग ने टारगेट बनाया क्या कि जातिवाद फैसले हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगल हो जाए। तो जब मैं औरंगाबाद में था सुबह 21 तारीख को, तो मेरे को 7:30 बजे फोन आया कि भाई तुम्हारे दरगाह को शहीद किए गया। तो सब जिधर भी मैंने घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों को फ़ोन करने के बाद वो लोग वहाँ पे चले गए, हमारे घर की फैमिली के लोग 8-9 लोग जग गए, उनको पुलिस ने डायरेक्ट उठा के अंदर डाल दी, पिंजरे में बिठा डाली और छोड़ी नहीं। हमारे बहुतर सुफी बाबा उनको बिठा के 15-20 पुलिस लोग पकड़ के उनको एक जगह पे बिठा। यहाँ के कुत्ते का खाना है ना, वो भी सिडको वाले ने लेके गए, उनके एक कपड़े से उनको शाम को 4 बजे उतार दिए नीचे। दरगाह कितने साल पुरानी थी? 1885 साल की सनत है मेरे पास, 1885 साल से 1885 की दरगाह शरीफ। जी हाँ बिल्कुल। और इन्होंने क्या बोला कि आपने अतिक्रमण किया है? अतिक्रमण क्या बता रहे थे जब इन्होंने कोर्ट में मेंशन किया, इन्होंने क्या किए कि वहाँ पे जो टेक्सचर है ये अतिक्रमण, मैंने बोलने का हमारे से परमिशन लेके नहीं तुमने बनाए। आपके पास वहाँ पे लाइट बिल वगैरह? बिल्कुल 2024 के मेरे पास पंचायत की पावती भी फाड़ा हूँ मैंने। लाइट बिल आपका कितना? बिल्कुल लाइट बिल पुराना, बहुत पुराना है, मतलब उसकी डेट बोलने से कम 10-15 साल तो पक्के। इसके पीछे किसी की फाइनेंसर वालों की शादी सबको लगी? बिल्कुल 100%, 110% उन्होंने सिडको वाले को पैसा दिए, डिपार्टमेंट को पैसा दिए, खरीदे गए। और ये लोग जान के रात को आचार संहिता रहने के बाद, सबसे बड़ी बात संविधान का पालन उल्लंघन करे लोग ने, आचार संहिता होने के बाद रात को 2 बजे चढ़ के, हाँ पुलिस और डिपार्टमेंट चढ़ के बाबा जी के यहाँ तक के हमारे दरगाह का पूरा सामान भी लेके गए लाखों रुपए का, उसमें बहुत कुछ है। अभी क्या बोल, फिर भी ये लोग ने आचार संहिता का उल्लंघन किए और रात को 2 बजे चढ़ के इन्होंने दरगाह शहीद किए। लास्ट आप मुस्लिम समाज से जो पूरे मुंबई के और पूरे महाराष्ट्र के, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि सब आके इस दरगाह अपने मजहब के हिसाब से वलियों का जो आज ये शहीद की है, इसके बारे में हम सब मिल के एक आवाज सहयोग करें, एक आवाज उठाए और इसको जल्द से जल्द बना के ले वही सिडकों से प्रशासन से कि हमारी जैसी दरगाह शहीद तुमने बेकायदेसी तोड़े ले, जबकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं, फिर तुमने बेकायदेसी जबरदस्ती के राजकारण लेके आके हिंदू मुस्लिम करके तुम लोगों ने ये जातिवाद करने का। फिर भी मैंने उन चीज़ों को रोका भाई, सब बहुत से लोगों को भाई आप जाओ मत वहाँ पे, क्यों कि पुलिस पकड़ के डाल रही है अंदर, कहीं ऐसा ना हो भाई जो भी चाहे तो प्रशासन से मैं बना के लूँगा। और मैं अपनी सरकार से और अपने उम्मीद रखता हूँ और अपने महाराष्ट्र सरकार से भी उम्मीद रखता हूँ कि हाँ ये इसमें हमको जितनी हो सके हमारे लिए कोशिश कर, ये करके उसको मदद करे। और कानून पे पूरा भरोसा है और कोर्ट पे भी मुझे भरोसा है कि मुझे इंशाल्लाह हक का फैसला मिल जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है, आप औरंगाबाद में कोर्ट में किस आधार पे गए? मैं औरंगाबाद कोर्ट में इसलिए गया कि मेरी दरगाह रजिस्टर है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, वक्फ ऑफिस रजिस्टर है। वो आधार जब मेरे को 15 तारीख की जब कोर्ट में 2 साल से केस चल रही है, फिर मेरे को उन लोगों ने जानबूझ के मेरे को 15 तारीख की नोटिस लगाया कि तू तोड़ देंगे करके। तो मैं वो मेरे नाम की ट्रस्ट के नाम से मेरे को नोटिस लगाया, तो मैं वो ट्रस्ट के नाम से जब लगाया तो मैं उस टाइम पे वक्फ बोर्ड में चले गया
और ट्रिब्यूनल के कोर्ट में जाके मैं अपना हक मांगने गया कि भाई मेरी सरकार के लिए हक का फैसला हो जावे करके। ये जो कर रहे ले जानबूझ के कर रहे ले, और ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे को यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ पे चला गया। थैंक यू। शुक्रिया।